वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शुभम क्लासेस पर। आज हम प्रैक्टिस क्लास करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन की 25 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। किलोवाट घंटा माप की इकाई। इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डी नन ऑफ दीज। किलोवाट आवर जो हमारी यूनिट होती है वो एनर्जी की होती है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। किलोवाट पावर की और आर टाइम की। सो किलोवाट आर जो है हमारा इज इक्वल टू एनर्जी। तो ये हमारा जो है बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की सीजीएस इकाई क्या है? गॉस, डाइन, कूलम, नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा जो आंसर है वो गॉस है। गॉस इसकी जो है सीजीएस यूनिट होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। विद्युत बल्ब की चमकदार दक्षता की इकाई क्या है? वोट, ल्यूमेन, ल्यूमेन बाय वोट, फ्लक्स। फ्लक्स जो हमारा है वो चमकदार विद्युत बल्ब की चमकदार दक्षता होती है की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जड़ता का माप क्या है? फोर्स, डेंसिटी, मास, प्रेशर। आप लोगों को पता है कि एनर्जी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास के। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत प्रभावन बल की इकाई क्या है? न्यूटन, जूल, वोल्ट, नन ऑफ दीज। इसका जो हमारा यूनिट है वो हमारा वोल्ट है। क्वेश्चन 6 आपका स्क्रीन पे है, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज। रेडियोधर्मिता की इकाई है हर्ट्ज, क्यूरी, वोट, वोल्ट। तो जो हमारा रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है वो हमारी क्यूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज इन द ऑर्डर ऑफ। एक्सरे की तरंग दैर्ध्य क्रम में है 1 सेंटीमीटर, 10 रेज टू द पावर 2 सेंटीमीटर, 10 रेज टू द पावर -4 सेंटीमीटर एंड 10 रेज टू द पावर -8 सेंटीमीटर। तो तरंग दैर्ध्य का जो ऑर्डर होता है वो 10 की घात -8 सेंटीमीटर होता है। सो इसमें जो हमारा डी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट डिनोट्स द डायमेंशंस ml2 q2 वेयर q डिनोट्स द इलेक्ट्रिक चार्ज। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई आयामों को दर्शाती है जहां q विद्युत आवेश को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन में आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोल्व कर सकते हैं। हमारा जो ml स्क्वेयर बाय क्यू स्क्वेयर जो है गिवन है। क्यू आपको पता है कि IT होता है और IT की यूनिट जो है हमारी वो हमारी होती है AT। तो यहाँ पे स्क्वेयर है तो इसका मतलब ml स्क्वेयर और T-2 और क्योंकि बाय में है और स्क्वेयर में है A-2। तो 12 माइनस का 22 हमारी सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है और सेल्फ इंडक्शन की डायमेंशन होती है और सेल्फ इंडक्शन की जो हमारी यूनिट होती है
वो हेनरी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के आयाम हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1m2 बाय आर स्क्वेयर। और फोर्स की जो हमारी यूनिट होती है वो आपको पता है कि m1 L1t-2 और बाय में जब हम Gm1m2 सो वो बाय में आ जाएगा मास तो m2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा L2। तो हमें जो है m-1 L और m-1 हमारा एक ही ऑप्शन में है तो आपको आगे भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आपको इस तरीके से इन क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है ml2t-1 आर द डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स आवेग, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग, एनर्जी ऊर्जा, कपल बल आघूर्ण। तो आपको पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला mv होता है और इसकी हमारी जो डायमेंशन होगी m1 L1t-1 है और यहाँ पे मोमेंटम का जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें हमारा mvr होता है। सो यहाँ पे हमारा L2 L1 और हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे L2 हो जाएगा और ये हमारी जो यूनिट होती है वो हमारी एंगुलर मोमेंटम की होती है। सो ये इसका जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा वो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 द डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी इन टर्म्स ऑफ m l एंड t r। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और वीडियो को पॉज कर लिया करो बीच में। फोर्स इज इक्वल टू इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है एन ए dv/dx होता है। सो इसका हमें डायमेंशन निकालना है। तो हमारा n फोर्स का आपको पता है कि क्या होता है m1 L1t-2, ठीक है, m1 L1t-2 और n का हमें निकालना है। जो हमारा एरिया है वो डाउन में आ जाएगा तो L2 और जो dv/dx है वेलोसिटी ग्रेडियंट वहां पे dv यानी कि L1t-1 बाय L तो वहां पे t-1 बच जाएगा जो कि यहाँ पे t-1 आ जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो m1 L⁻⁻⁻2 तो ये हमारा माइनस का आ जाएगा -2 + 1 क्योंकि ये माइनस का 1 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये भी यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा वो हमारा ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी वॉल्यूम वेलोसिटी टाइम फोर्स। आपको पता है कि हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है कि कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो टाइम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज। वर्नियर कैलिपर्स की कम से कम गिनती है 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर। तो जो हमारी लीस्ट काउंट की होती है वर्नियर कैलिपर की वो हमारी 0.01 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 The dimension formula for impulse is same as the dimensional formula for
मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आवेग के लिए आयाम सूत्र किस आयाम सूत्र के समान है? तो जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला इम्पल्स का वो मोमेंटम के सेम होता है और वो हमारा होता है m1 l1 t-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, द SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो गैस स्थिरांक है कि SI इकाई है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि PV इज इक्वल टू nRT। हमें R की जो है डायमेंशन निकालनी है, PV अपॉन NT और PV हमारा जो है एनर्जी की होती है, तो सो PV की हमारी आ गई जूल अपॉन केल्विन और N की होती है हमारी मोल। सो ये हमारा कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज ओम, महो, फेराड, एम्पियर। रिएक्टेंस की इकाई क्या होगी? रिएक्टेंस की हमारी जो यूनिट है वो ओम होती है, आप लोगों को पता है। क्वेश्चन 17, द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आर। विद्युत क्षमता के आयाम हैं V इज इक्वल टू W अपॉन Q। आप लोगों को पता है W की डायमेंशन होती है m1 l2 t-2 q-1। 12-21 वो हमारा जो है ऑप्शन ए में है, क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे t-2 आएगा, तो इस चीज को आप यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द डायमेंशंस ऑफ रेनॉल्ड नंबर आर। रेनॉल्ड नंबर की आपको डायमेंशन बतानी है। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स होता है। तो यहाँ पे जो दोनों ही फोर्स हैं, तो फोर्स आपस में जो डायमेंशन है इनकी कैंसिल हो जाएगी और हमारी वो जो डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी m0 l0 t0। यहाँ पे आपको वीमा बतानी थी रेनॉल्ड्स नंबर की। क्वेश्चन 19, द डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आर। स्व प्रेरण के आयाम हैं। स्व प्रेरण का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है? ये हमारा E इज इक्वल टू L di अपॉन dt, ठीक है। और वैसे आप इसको याद भी रख सकते हैं 12-22। हाँ, जो याद नहीं रख सकते वो इस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। di अपॉन dt यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? a1 di की हमारी जो बाय में t, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये आपको पता है कि W अपॉन Q होता है, ठीक है। सो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका ए ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत लेंथी है। सो इसलिए आपको फॉर्मूला बता दिया है E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। प्रकाश वर्ष की एक इकाई है। टाइम, समय, डिस्टेंस, दूरी, लाइट रोशनी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता। लाइट ईयर जो है यूनिट है वो हमारी डिस्टेंस की होती है, दूरी की होती है। क्वेश्चन 21,
वेबर बाय मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू, वेबर बाय मीटर स्क्वेयर के बराबर है। आपको पता है कि वेबर बाय मीटर स्क्वेयर जो है वो हमारी टेस्ला को ही हम बोलते हैं, और इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन है। क्वेश्चन 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर के बीच सही संबंध है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -1 एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -2 एंगस्ट्रॉम। आप लोगों को पता है कि 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 10 रेज टू द पावर -9 मीटर होते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम में 1 मीटर में 10 रेज टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। जब आपको इनमें 10 रेज टू द पावर 10 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोनों साइड में, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा। देखिए 1 मीटर में हमारे कितने हैं, 10 रेज टू द पावर -9 नैनोमीटर, ठीक है, और ये हमारा 10 रेज टू द पावर 10 -10 सॉरी माइनस, हाँ, ये हमारा क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। तो जब आप की इनमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे 10 रेज टू द पावर -8 होता है एंगस्ट्रॉम में। तो जब आप 10 रेज टू द पावर 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एंगस्ट्रॉम आ गया यहाँ पे, तो और यहाँ पे आ गया आपका 1। सो 1 नैनोमीटर आपका 10 रेज टू द पावर 8 एंगस्ट्रॉम के इक्विवेलेंट आ गया। Question number 23. The energy E emitted per unit area per second at temperature T is given by E is equal to sigma T raised to the power 4, where sigma is the Stephen's constant. The dimension of sigma are. तापमान E पर प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्र पर उत्सर्जित ऊर्जा E को E इज इक्वल टू सिग्मा, ये यहाँ पे सिग्मा है, मिसप्रिंट हो गया है, टी रेज टू द पावर 4 द्वारा दिया जाता है तापमान T पर, जहाँ सिग्मा स्टीफन की स्थिरांक है, सिग्मा का आयाम होगा m t रेज टू द पावर -3, k रेज टू द पावर -4, m l रेज टू द पावर 2, k रेज टू द पावर 4, m l रेज टू द पावर 2, k रेज टू द पावर -4, और एक आपका डी ऑप्शन है। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है ये सिग्मा, ई हमारा जो होता है वो होता है सिग्मा टी रेज टू द पावर 4, ठीक है। सो यहाँ पे ई जो हमारा होता है वो होता है हमारा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो एनर्जी की हमारी क्या होती है, m1 L2T -2, और यहाँ पे जब पर यूनिट एरिया, और ये E यहाँ पे एनर्जी नहीं है, कहीं आप सोचो ये एनर्जी इंटेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इंटेंसिटी जो उसने जो वहाँ पे स्टीफन ने दिया तो वहाँ पे E लिख दिया उसने। सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग, यू कैन टेक एज I ऑल्सो। सो यहाँ पे बाय में L2 T, ये जब ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आके T-3 हो जाएगा, ठीक है। सो m1 T-3, और बाय में जब ये तो आ गया हमारा, और ये जो T की पावर 4 है, ये जो E बाय में T की पावर 4, तो यहाँ पे जो 4 भी आ जाएगा, तो ये हमारा जो है इसकी डायमेंशन ये आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24. If L, C and R denote the inductance, प्रेरण, capacitance, resistance, the dimensional formula for C2LR is. देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपका एनडीए लेवल के लिए जाता है, तो जो लोग लास्ट तक रुकेंगे वही कुछ नया सीख के जाएंगे, और बहुत बढ़िया
जो है क्वेश्चंस हमने लिए हैं। इसका जो हमारा, इसको हमें सोल्व करना है। कैसे करेंगे? हमें LC की पता है, डायमेंशन R/L की, L/R की जो है विमाएँ पता है, तो हमें तो इतने लंबे चौड़े, और सही बात है हम उन्हीं की, वो हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम उसी को इसको कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? C² L² मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें, R तो है ही, बाय में L। या आप देखिए कि आप देखेंगे कि ये जो हमारी है यही बन गया C², L से एक L कट जाएगा R। सो ये हमारा हमने बना लिया। अब आपको पता है कि LC की क्या होती है? LC की जो हमारी विमा होती है √LC हमारा T होता है। सो यहाँ पे जब स्क्वेयर करेंगे तो T2 हो जाएगा, और यहाँ पे जब LC की T2 है तो LC² की T की पावर 4, और R/L की आपको पता है क्या होती है? R/L की 1/T होती है। ये हमारे सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी आपको मतलब पता होनी चाहिए। LC लाल चंद्र की हमारी टाइम होती है, रामलाल R/L की हमारी जो है क्या होती है? 1/T होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, और लालाराम की हमारी जो है टाइम होती है। ठीक है, सो ये हमारा T 1/T आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो T⁻³ आएगा, और वो हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन हमारा जो है इसमें गिवन है। सो आपको सिंपली क्या करना है? आपको इसको कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट कैसे करेंगे? C² L², और एक हमारा हम क्या कर लेंगे? R/L। तो ये हमारा जो है इस तरीके से हो जाएगा। R/L की आपको पता है 1/T होती है, और LC की हमारी क्या होती है? उसकी हमारी होती है T। तो LC की हमारी हो जाएगी T², और C² की हो जाएगी T⁻⁴, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो T⁻³ हमारा जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 25, द डायमेंशंस ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आर। बोल्ट्जमैन स्थिरांक के नियम हैं, तो इसकी आपको डायमेंशन निकालनी है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारा क्या होता है? एनर्जी अपॉन टेम्परेचर होता है। तो एनर्जी की हमारी क्या होती है? एनर्जी की हमारी होती है m1 l1 l2 T-2, और डिवाइड बाय में हमारा आ जाएगा K। सो इसकी हमारी जो विमा आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी 12-21, क्योंकि ये भी तो ऊपर जाके माइनस का हो जाए। ये हमारा बी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। तो ये आपके क्वेश्चन 25 कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।